تاریخ تبدیل पंजाब का बजट 13 नहीं 16 जून को पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10, पेंशन में 7% इजाफा तजवीज़। वज़ीर आला ने इब्तिदाई मंजूरी दे दी। बजट में नए टैक्सों की तजवीज़ मुस्तरद। तरक्याती बजट का हजम 1100 अरब से ज़ायद रखा जाएगा। महकमा बल्दियात की 480 अरब की तरक्याती स्कीमें। सुतरा पंजाब के लिए 200 अरब की तजवीज़। महकमा सनत व तिजारत के लिए 35 अरब रखे जाएंगे। तो बजट के हवाले से तारीख तब्दील कर दी गई है। पंजाब का बजट अब 13 जून की बजाय 16 जून को पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% जबकि पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। वज़ीर आला ने इब्तिदाई मंजूरी दे दी है। बजट में नए टैक्सों की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया है। तरक्याती बजट का हजम 1100 अरब से ज़ायद रखा जाएगा। महकमा बल्दियात की 480 अरब की तरक्याती स्कीमें। सुथरा पंजाब के लिए 200 अरब की तजवीज़ दी गई है। महकमा सनत व तिजारत के लिए 35 अरब रखे जाएंगे। तो पंजाब का बजट 13 की बजाय 16 जून को अब पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। वज़ीर आला ने इब्तिदाई मंजूरी दे दी है। बजट में नए टैक्सों की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया है। तरक्याती बजट का हजम 1100 अरब से ज़ायद रखा जाएगा। महकमा बल्दियात की 480 अरब की तरक्याती स्कीमें भी शामिल हैं। सुथरा पंजाब के लिए 200 अरब की तजवीज़ ज़ेर गौर है। महकमा सनत व तिजारत के लिए 35 अरब रखे जाएंगे। तो बजट अब 13 जून की बजाय 16 जून को पेश किया जाएगा और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफा तजवीज़ किया गया है। वज़ीर आला ने इब्तिदाई मंजूरी दे दी है। बजट में नए टैक्सों की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं। जी राव दिलशाद, बताइएगा। बिल्कुल जी, पंजाब का बजट पेश करने के लिए 13 जून की तारीख जो है वो मुकर्रर की गई थी और इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने 13 जून को ही 11 बजे सूबाई काबीना का इजलास बुलाया था जिसमें बजट तजावीज़ की मंजूरी दी जानी थी। ताहम आपको बताएं कि अब इस सारे मामले में ट्विस्ट आया है क्योंकि पंजाब हुकूमत की फाइनेंस बिल के हवाले से जो तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल नहीं हो सकी और अब पंजाब का बजट 13 जून के बजाय 16 जून को पेश किया जाएगा। सूबाई वज़रा अज़मा बुखारी और वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजाउर ने बाकायदा इस तारीख तब्दीली की तस्दीक भी की है, जबकि मुश्तबा शुजाउर का ये कहना है कि बजट की तैयारी जारी है, कुछ वक्त लगेगा, टैक्स फ्री बजट होगा, आवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। लिहाजा जो ताख़ीर हुई है वो बजट स्पीच और इसके साथ साथ फाइनेंस बिल की तैयारी के हवाले से जो ताख़ीर है वो हुई है, जो कि बजट तकरीर के बाद सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजाउर ने सूबाई ऐवान में पेश करना है। तो बताई जा रही है कि 1 से 2 रोज़ में बाकायदा जो फाइनेंस बिल है वो भी तैयार कर लिया जाएगा, जिसके बाद जो है वो बजट पेश होगा और अब 13 के बजाय 16 जून को बजट इजलास जो है वो होने जा रहे हैं। जी राव दिलशाद हुसैन में तफसीली आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब बात करें कुछ मौसम की तो रहा वहाँ हफ्ते शहर का मौसम गर्म रहा। दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 44 रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 15% रहा। लाहौर में आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। आने वाले दिनों में मौसम कैसा होगा, क्या कहना है महकमा मौसमियात का, बताएंगे हसनैन औलख। जी हसनैन। जो सूरज है वो लाहौरियों पर गजबनाक रहा और झुलसा देने वाली जो गर्मी है वो पड़ रही है, जिसकी वजह से जो पारा है वो 46 और 47 डिग्री को छू गया है। अभी जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और अभी भी जो गर्मी की शिद्दत है वो महसूस की जा रही है और गर्म जो मरतूब हवाएं हैं, लू जो चलती है वो शहरियों को झुलसा देती है। और अगर हवाओं की बात की जाए तो हवा में जो नमी का तनासुब है वो तकरीबन 15% है। हवाएं जो हैं वो 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। महकमा मौसमियात की अगर बात की जाए तो आइंदा 24 घंटों में गर्म जो है उनकी महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है कि जो मौसम है वो गर्म मरतूब रहेगा, बारिशों का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। और अगर यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें थोड़ी कमी हुई है। 21वें नंबर पर लाहौर मौजूद है। मजमूई तौर पर जो इंडेक्स है वो 82 रिकॉर्ड किया गया है। और दिन भर सूरज आग बरसाता रहा, कितना दर्जा हरारत रहा और क्या सूरत हाल रही, सारा दिन जानते हैं इस रिपोर्ट में।
बागों के शहर में सूरज सवा नेज़े पर आ गया। झुलसाने वाली गर्मी ने छक्के छुड़ा दिए। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ेगी। शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली एजाज का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग के बाइस मौसम में शिद्दत पैदा हो रही है। इसी तरह गर्मी की शिद्दत भी बढ़ी है। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली एजाज के मुताबिक इस साल गर्मी का 18 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा है। कल देखें या परसों देखें तो इट वाज एक्सट्रीम वेदर के पिछले 18 साल का रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक हुआ है इसमें। पिछले 18 साल बाद इस दफा इतना मौसम गर्म हुआ है, तो ये एक्सपेक्टेड है कि अभी हीट वेव इसी तरह कंटिन्यू रहेगा और पीडीएमए ने इसके ऊपर वार्निंग भी इशू की हुई है। तो ये एक्सट्रीम वेदर अभी कुछ दिन हमें फेस करना पड़ेगा। माहिरीन सेहत ने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत जारी कर दी। माहिरीन का कहना है कि शहरी ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें, बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलें। घरों से बाहर निकलने की सूरत में सर ढांप लें। वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया है। नेपरा ने अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में ₹93 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। माह अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जून के बिलों में वसूल की जाएगी। शहरियों पर एक और बोझ। वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया। नेपरा ने अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में ₹93 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने ₹1.26 फी यूनिट के हिसाब से इजाफा मांगा था, जिस पर नेपरा ने गुज़िश्ता माह समाअत की थी। समाअत के बाद ₹93 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी गई है, जो सारिफिन से रवां माह के बिलों में वसूल की जाएगी। वाज़ेह रहे कि माह अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जून के बिलों में वसूल की जाएगी। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन से दरोगावाला इंडस्ट्री ऑनर्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात हुई है। बेसिक हाउस वफ्द की क़यादत चेयरमैन एसोसिएशन शबान अख्तर ने की। मुलाकात में दरोगावाला इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल पर बातचीत की गई। वफ्द का दरोगावाला इंडस्ट्रियल क्लस्टर को इंडस्ट्रियल जोन का दर्जा देने का मुतालबा, दरोगावाला इंडस्ट्रियल क्लस्टर को सनती एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का दर्जा देने का भी मुतालबा है। हमारे इंडस्ट्रियल क्लस्टर में 2000 से ज़्यादा सनती यूनिट्स हैं। चेयरमैन एसोसिएशन की जानिब से कहा गया कि सनती यूनिट्स हज़ारों लोगों को रोज़गार फराहम कर रहे हैं। दरोगावाला पाकिस्तान का कदीम तरीन इंडस्ट्रियल क्लस्टर है। दरोगावाला इंडस्ट्रियल क्लस्टर में सनती इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए। चौधरी शाफी हुसैन की वफ्द को पंजाब हुकूमत से मुतल्लिका मसाइल के हल की यकीन दहानी। सूबाई वज़ीर की मुतल्लिका हुकाम को सनती क्लस्टर का विजिट करके मसाइल का जायज़ा लेने की हिदायत। पंजाब हुकूमत इंडस्ट्रियल स्टेट्स के हवाले से नई पॉलिसी ला रही है। सूबाई वज़ीर ने कहा कि पॉलिसी के तहत सनती यूनिट्स लगाने के लिए प्लॉट्स की कीमतों में कमी की जाएगी। नई पॉलिसी वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद नाफिजुल अमल होगी। मज़ीद कहा कि दरोगावाला के सनतकार इंडस्ट्रियल स्टेट्स में सनती यूनिट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चौधरी शाफी हुसैन ने मज़ीद कहा कि स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमाकारी पर खसूसी मेरात भी दी जा रही हैं। चौधरी शाफी हुसैन की सहूलियात की फराहमी के लिए मुतल्लिका हुकाम से फ़ोन पर बातचीत भी हुई। वफ्द का मसाइल के हल में ज़ाती दिलचस्पी लेने पर चौधरी शाफी हुसैन से इजहार तशक्कुर। पंजाब में जदीद इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का आज़म। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास हुआ। पंजाब में न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी 2025-30 पर ब्रीफिंग दी गई। ट्रांसपोर्ट हाउस में होने वाले इजलास में महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांसिट के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। गुजरांवाला और फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में मैस ट्रांसिट के मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। बिलाल अकबर खान ने अवामी मुफाद के लिए जारी मनसूबों पर काम मज़ीद तेज़ करने की हिदायत कर दी है। उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब के वीएन के मुताबिक 2030 तक ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर शिफ्ट होने के लिए इक़दाम जारी हैं। पंजाब के तमाम अजला में इलेक्ट्रिक बसों का दायरा कार बढ़ा रहे हैं। 2030 तक कम अज़ कम 30% ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक पर मुंतकिल होना एक बड़ी कामयाबी होगी। DGLDA ताहिर फारूक और DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा का सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर का दौरा। DG ने सिफ्टेड और नॉन सिफ्टेड फाइलों की प्रोसेसिंग और प्रॉपर्टी ट्रांसफर सेल की वर्किंग बारे ब्रीफिंग दी। DGLDA और DC लाहौर ने डिजिटल मॉनिटरिंग यूनिट का भी दौरा किया। DGLDA ने कहा LDA के तमाम मैनुअल नोटिस जल्द खत्म कर रहे हैं।
LD अपने तमाम नोटिस डिजिटल QR कोड के साथ जारी करेगा। डिजिटल नोटिस के अजरा का मकसद जालसाजों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना है। डिजिटल मॉनिटरिंग यूनिट से सूबाई दारुल हुकूमत में बिल्डिंग कंट्रोल और गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियों की मॉनिटरिंग में मदद मिलेगी। इस मौके पर डायरेक्टर DG हेडक्वार्टर आसिफ हुसैन और डायरेक्टर सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर वसीम जफर भी मौजूद थे। DC लाहौर सैयद मुसर रज़ा की ज़ेर सदारत ट्रैवल एडवाइजरी का इजलास हुआ। शहरी तहफ़्फ़ुज़ और ट्रांसपोर्ट सेफ्टी के जामे इक़दामात का जायज़ा लिया गया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर मोहम्मद जाफर चौधरी, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स, सेक्रेटरी RTA पुलिस और दीगर नुमाइंदगान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि सेक्रेटरी RTA और मुतल्लिका महकमे ट्रांसपोर्ट कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाएं, हर मुसाफिर बस की चेकिंग यकीनी बनाएं और फील्ड विजिट करें। इंतजामिया एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करवाए। पेश की एहतियाती तदाबीर अपनाना हर शहरी की जिम्मेदारी है। शहर की ताजिर बरादरी ने बजट से मुस्बत उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। सदर लाहौर ट्रेडर्स राइट्स सरदार अजहर सुल्तान कहते हैं कि किसान, आम आवाम और ताजिर को रिलीफ देना होगा। हॉल रोड पर सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए लाहौर ट्रेडर्स राइट्स के सदर सरदार अजहर सुल्तान ने कहा कि पंजाब बजट में किसान, ताजर और आम आवाम को रिलीफ देना होगा। टैक्स नेट को वसी करना होगा। काबिल टैक्स आमदन वाले तबके को टैक्स गुजारों में शामिल किया जाए। सरदार अजहर सुल्तान ने कहा कि पंजाब हुकूमत दम तोड़ती ज़राअत को बचाने के लिए किसान को उसकी फसलों का मुनासिब मुआवजा दे। का बजट पेश हुआ वो बहुत बेहतर था। वो बाकी देखें कि अभी हमारी टैक्स कलेक्शन बड़ी कम है, लेकिन उस हवाले से फिर भी बहुत बेहतर था। अब हमारी जो ताजिर बरादरी है वो देखें, पाकिस्तान, ये पंजाब खुसूसन ये एग्रो बेस, हम ये चाहते हैं कि हमारे कारोबार बढ़े, फलें फूलें, तो उसके लिए लाजमी है कि जो ज़रिए अजनास है उनकी कीमतें मुनासिब होनी चाहिए। तो हम तो ये चाहते हैं कि भी इस पर या तो हुकूमत सब्सिडी दे अजनास के ऊपर, या इनको इमदादी कीमत इनकी बढ़ाए किसान की। जब तक आप ये गंदम और गन्ना और इनकी जो कपास, इनकी इमदादी कीमत नहीं बढ़ाएंगे तो पैसा मंडी में नहीं आएगा। अब आप देखें कि पिछले गुज़िश्ता 20 साल में इतना कारोबारी मंदी नहीं आई जितनी अब आई है। उसकी रीज़न एक ही है कि इजनास की कीमतें नहीं हैं। जब इजनास की कीमत नहीं होगी, ज़मींदार के पास 70% आबादी तो हमारी देहातों में बैठी है। टैक्स कलेक्शन का कोई ताजरों का है, ताजर बरादरी का नहीं है। ये तो इदारों का काम है, चाहे वो एक्साइज डिपार्टमेंट है, चाहे इनकम टैक्स है, चाहे कस्टम है, सेल टैक्स है, इनकी कलेक्शन इन्होंने करनी है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जो गवर्नेंस है उसमें बहुत बड़ा गैप है। अहम खबर आपको दें कि PCB ने कौमी सिलेक्शन कमेटी के डाटा एनालिस्ट को तब्दील कर दिया है। PCB की जानिब से बताया गया कि सिलेक्शन कमेटी में डाटा एनालिस्ट हसन चीमा को फारिग कर दिया गया है। ज़राए ने बताया कि हसन चीमा की जगह उस्मान हाशमी को सिलेक्शन कमेटी में शामिल किया गया है। डाटा एनालिस्ट सिलेक्शन के मामलात में वोटिंग नहीं करेगा। कौमी सिलेक्शन कमेटी में अलीम डार, असद शफीक और अजहर अली शामिल हैं। सिलेक्शन कमेटी हेड कोच और कप्तान से मुशावरत करने की पाबंद होगी। तो PCB ने कौमी सिलेक्शन कमेटी के डाटा एनालिस्ट को तब्दील कर दिया है। सिलेक्शन कमेटी में डाटा एनालिस्ट हसन चीमा को फारिग कर दिया गया है। हसन चीमा की जगह उस्मान हाशमी को सिलेक्शन कमेटी में शामिल किया गया है। डाटा एनालिस्ट सिलेक्शन के मामलात में वोटिंग नहीं करेगा। कौमी सिलेक्शन कमेटी में अलीम डार, असद शफीक और अजहर अली शामिल हैं। सिलेक्शन कमेटी हेड कोच और कप्तान से मुशावरत करने की पाबंद होगी। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे वसीम अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिलेक्शन कमेटी जो है उसको बरकरार रखा, लेकिन सिलेक्शन कमेटी का जो डाटा एनालिस्ट थे हसन चीमा, उनको तब्दील कर दिया गया है। हसन चीमा की जगह अब डाटा एनालिस्ट की जिम्मेदारियां जो है वो उस्मान हाशमी को दी गई हैं। इसमें दीगर जो सिलेक्शन कमेटी में उसमें आकिब जावेद शामिल हैं, असद शफीक हैं, इसके साथ सलीम डार और अजहर अली जो है सिलेक्शन कमेटी में है। जबकि पूरी सिलेक्शन कमेटी को टीम का हतमी ऐलान से कबल हेड कोच और कप्तान से मुशावरत की पाबंद होगी। सिलेक्शन के हवाले से कप्तान और हेड कोच को एतमाद में लेना जरूरी होगा। जी वसीम अहमद, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। कि पंजाब असम्बली की कल होने वाले इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया है। इजलास कल दोपहर 2 बजे होगा। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान सदारत करेंगे। इजलास में अरकान के अहम अवामी मसाइल पर नोटिस पेश किए जाएंगे। महकमा हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से मुतालिक सवालात होंगे। अपोजिशन लीडर समेत 5 अरकान की तहरीक
इल्तवा कार इजलास में पेश की जाएगी। हुकूमत पंजाब असम्बली के इजलास में 5 बिल्स मंजूरी के लिए बिल पेश करेगी। पंजाब लेबर कोड 2025 बिल भी कल पंजाब असम्बली इजलास में पेश किया जाएगा। इजलास में बॉयलर्स और प्रेशर्स वेसल्स तरमीमी बिल 2025 मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। स्पेशलाइज्ड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस बिल भी पेश किया जाएगा। अवामी आगाही और मालूमात की तरसील बिल 2025 पंजाब असम्बली से मंजूरी ली जाएगी। स्पेशलाइज्ड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस बिल 2025 पंजाब असम्बली से मंजूर किया जाएगा। रोड सेफ्टी अथॉरिटी तरमीमी बिल 2025 भी पंजाब असम्बली से मंजूर करवाया जाएगा। प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विसेज बिल 2025 ऐवान से मंजूर करवाया जाएगा। पंजाब असम्बली के कल होने वाले इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया है। इजलास कल दोपहर 2 बजे होगा। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान सदारत करेंगे। इजलास में अरकान के अहम अवामी मसाइल पर नोटिस पेश किए जाएंगे। महकमा हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से मुतालिक सवालात होंगे। अपोजिशन लीडर समेत 5 अरकान की तहरीक इल्तवा कार इजलास में पेश की जाएगी। पंजाब का टैक्स फ्री बजट पेश करने का ये फैसला है। पंजाब काबीना कायमा कमेटी से सिफारिशात वज़ीर आला को पेश कर दी हैं। 10 मरला और उससे ज़ायद के घरों पर मज़ीद 2% टैक्स की सिफारिश को मुस्तरद कर दिया गया है। मोटर व्हीकल टैक्स में भी 2% इजाफे की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी गई है। अवाम को रिलीफ देने की तैयारी। पंजाब का टैक्स फ्री बजट पेश करने का फैसला किया गया है। 10 मरला और इससे जायद के घरों पर मजीद 2% टैक्स की सिफारिश मुस्तरद कर दी गई। मोटर व्हीकल टैक्स में 2% इजाफे की तजवीज भी मुस्तरद कर दी गई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नए टैक्स लगाने की तजावीज मुस्तरद कर दी। महकमा एक्साइज, ज़राअत, बल्दियात और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से बाज नए टैक्स आयद करने की सिफारिशात की गई थी। पंजाब काबीना कायमा कमेटी ने सेल्स टैक्स पॉजिटिव लिस्ट को नेगेटिव लिस्ट में प्रोसीजरल तब्दील करने की मंजूरी दे दी। पंजाब फाइनेंस बिल में प्रोसीजरल तब्दीली शामिल की जाएगी। रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल, ब्यूटी पार्लर पर क्रेडिट या डेबिट कार्ड के इस्तेमाल पर टैक्स बढ़ाने की सिफारिश कर दी गई। फैशन डिजाइनर और दीगर जगहों पर टैक्स की शरह 5% से बढ़ाकर 8% करने की तजवीज दी गई। वजीर आला पंजाब ने क्रेडिट या डेबिट कार्ड के इस्तेमाल पर टैक्स शरह बढ़ाने की सिफारिश मुस्तरद कर दी। वजीर आला का कहना है कि टैक्स नहीं, टैक्स नेटवर्क बढ़ाएं। जो टैक्स नेट से बाहर है उसे टैक्स नेट में शामिल करें। कि सुबह वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन किरमानी की ज़ेर सदारत इजलास ज़राई शोबे की तरक्की के लिए जारी मुस्तक़बिल के मंसूबों और इक़दाम पर जायज़ा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली साहू समेत मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। सुबह वज़ीर ज़राअत और लाइव स्टॉक आशिक हुसैन किरमानी ने कहा, इनिशिएटिव्स मंसूबों से काश्तकारों के मुआशी हालात बेहतर हुए। नया माली साल काश्तकारों के लिए मजीद तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन बनेगा। किसान कार्ड फेज़ 2 के लिए 3,37,000 नई दरखास्तें आई हैं। किसान कार्ड फेज़ 2 के लिए 75 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। वज़ीर ज़राअत पंजाब का कहना था 75 हॉर्स पावर और इससे ऊपर पर हॉर्स पावर के 10,000 लोकल और दरामद किए गए हैं। दूसरे मरहले में 10 मज़ीद मॉडल एग्री मॉल्स बनाए जाएंगे। प्रोग्राम के लिए 30 अरब रुपए की खती रकम मुख्तस की जाएगी। मुहर्रम उल हराम के इंतजामात के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। आशूरा के जुलूस और मजालिस की तैयारियों के लिए इक़दाम का जायज़ा लिया गया। कमिश्नर ने मुंतज़मीन को मुकम्मल इंतज़ामी सहूलियात देने की हिदायत की। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर शाहिद अब्बास काठिया, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर मोहम्मद जाफर चौधरी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस मुदस्सर नवाज और मुंतज़मीन ने भी इजलास में शिरकत की। मुंतज़मीन ने मुकम्मल ताउन का अज़्म ज़ाहिर किया और डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ा के इक़दामात को सराहा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा का कहना था कि मुंतज़मीन को मुकम्मल इंतज़ामी सहूलियात दी जाएंगी। मुहर्रम उल हराम के इंतज़ामात बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल होंगे। इमाम बारगाहों पर सफाई और लाइट्स की सहूलियात यकीनी बनाई जाएंगी। असिस्टेंट कमिश्नर तहसीलों में इंतज़ामी उमूर की निगरानी करेंगे। अशाया खुरनोश की सप्लाई चेन से मुताल्लिक़ अहम इजलास मुनाकिद किया गया। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा ने सदारत की। निज़ाम में इस्लाहात और ताउन के लिए तमाम महकमों के हुकाम ने शिरकत की। मार्केट की निगरानी मौसर बनाने और ज़रूरी इक़दामात पर मुशावरत की गई।
सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज मैनेजमेंट डॉक्टर एहसान भुट्टा की ज़ेर सदारत महकमाना अमूर के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें सूबे भर में अशिया खुरनोश की सप्लाई चेन मैनेजमेंट पर ब्रीफिंग दी गई। डायरेक्टर जनरल कमोडिटीज इमरान कुरैशी ने महकमे में जारी इस्लाहात और मुजवज़ा सिफारिशात पर तफसील से आगाह किया। सेक्रेटरी डॉक्टर एहसान भुट्टा ने हिदायत की कि मार्केट में अशिया की मुसलसल मॉनिटरिंग मुयस्सर बनाने के लिए फूड डिपार्टमेंट के मुलाजमीन को भी जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। मार्केट कमेटी और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान की मुआवनत से मौजूदा निज़ाम को अपग्रेड करने पर जोर दिया गया। एहसान भुट्टा ने ईद उल अज़हा के दौरान बुनियादी अशिया ज़रूरिया की बेहतर फराहमी पर फील्ड अफसरान को सराहा। रिवायती पटवार खानों से छुटकारा, फर्द के हुसूल के लिए नया सिस्टम भी आएगा। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी रासी मुआवन के नाम से फ्रेंचाइज का काम करेगी। फ्रेंचाइज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाई जाएंगी, जहां फर्द का हुसूल और इराजे के इंतकाल का अंदराज किया जा सकेगा। फ्रेंचाइज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम की जाएंगी। कोई भी शख्स मखसूस रकम की अदायगी के एवज फ्रेंचाइज कायम कर सकेगा। साहिवाल में बतौर पायलट प्रोजेक्ट कामयाबी के बाद ये निज़ाम लाहौर में भी मुतारिफ किया जा रहा है। 1 से 2 माह के अंदर सूबाई दारुल हुकूमत में भी ये सिस्टम बाकायदा लॉन्च कर दिया जाएगा। लाहौर के बाद फ्रेंचाइज का दायरा कार सूबे के दीगर शहरों तक बढ़ाया जाएगा। वाइस चेयरमैन चौधरी शहबाज अहमद मुतहरिक हैं। जौहर टाउन में खैबान फिरदौसी पर ट्रंक सीवर लाइन मंसूबे समेत हुसैन बाग टिक्का चौक में सिरे ज़मीन वाटर टैंक मंसूबे का दौरा किया। डायरेक्टर निश्टर टाउन मोहम्मद दानिश ने वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद को खैबान फिरदौसी पर मंसूबे में होने वाली पेशरफ्त के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। कहा खैबान फिरदौसी पर 72 इंच कतर की 2500 फुट सीवरेज लाइन बिछाई जा चुकी है। 66 इंच कुतर सेवर की 1000 फीट सेवर लाइन बिछाई जा चुकी है। नजरिया पाकिस्तान रोड पर 250 फुट केसिंग का काम मुकम्मल हो चुका। शौकत खानम से लेकर LDA ऑफिस तक 60% काम मुकम्मल कर लिया गया है। डायरेक्टर अबू बकर इमरान ने वाइस चेयरमैन वासा को ज़ेर ज़मीन टैंक के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। सीनियर लीगी रहनुमा राना एहसन शराफत UC 69 मजंग पहुँच गए। वासा वापटा और लेस्को अफसरान से मुतल्लिका मसाइल पर गुफ्तगू की। यूनियन काउंसिल 69 मजंग में सीनियर लीगी रहनुमा राना एहसन शराफत की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। लेस्को की मजंग सब डिवीजन, इस्लामिया पार्क सब डिवीजन और वासा की मजंग सब डिवीजन के मसाइल ज़ेर गौर आए। मानसून के हवाले से तैयारियों पर अफसरान ने ब्रीफिंग दी। मानसून की आमद से कबल ट्रांसफार्मर्स की तादाद बढ़ाने का फैसला किया गया। इस मौके पर STO मजंग लेस्को मियां अकमल, STO इस्लामिया पार्क शेख तैमूर, SDO वासा फयाज चौधरी ने शिरकत की। लीगी रहनुमा आगा कामरान खान, फयाज अहमद, आगा शहजाद, मौलवी तारिक, आगा शहरोज शरीक हुए। जहां ज़ेब मकसूद, नईम शाह, ताहिर जंजुआ, अली सलीम और महर फराज ने शिरकत की। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए City 42।